आज हम आपको बताने वाले हैं लॉगिन पेज कैसे डिजाइन करें सर्वलेट में। सर्वलेट का यूज करते हुए सर्वलेट का यूज करते हुए हम लोग लॉगिन पेज कैसे डिजाइन करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो लॉगिन पेज डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एक्लिप्स आईडी को। आप चाहें तो दूसरा आईडी भी यूज कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में एक्लिप्स आईडी है तो हम इसी को यूज करेंगे। ये हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुका है। हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट रख दीजिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस को हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज को डिजाइन करने के लिए हम लोग HTML का यूज करेंगे। लॉगिन पेज को हम लोग किसके थ्रू डिजाइन करेंगे, HTML के थ्रू। सर्वलेट का यूज हम लोग करते हैं बैक एंड के लिए। ठीक है। चूंकि हमको क्या बनाना है, एक लॉगिन पेज डिजाइन करना है, तो लॉगिन का पेज डिजाइन करने के लिए, चूंकि लॉगिन का पेज फ्रंट एंड में आता है, तो उसके लिए हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जैसे HTML CSS का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक HTML फाइल बनाएंगे। और HTML की फाइल को हम जब भी सेव करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SRC वाले फोल्डर में आएंगे। SRC के अंदर मेन नाम का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर आएंगे। और इस मेन के अंदर एक वेब ऐप नाम का फोल्डर होगा। हम जो भी HTML CSS की फाइल बनाएंगे वो सब कहाँ पे सेव करेंगे, वेब ऐप के अंदर। और ये वेब ऐप वाला फोल्डर कहाँ मिलेगा, प्रोजेक्ट पे। राइट, प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर कैसे किया था, ये जो एरो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सप्लोर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आइएगा तो SRC वाला फोल्डर मिलेगा, फिर इसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो हमको मेन मिलेगा। मेन को एक्सप्लोर करेंगे तो जावा और वेब ऐप मिलेगा। कहीं 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 कुछ वर्जन में आपको वेब कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वेब वेब ऐप हो या वेब कंटेंट हो, हम उसी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और हम यहाँ पे HTML फाइल वाला ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, एक नाम दे देंगे, लॉगिन डॉट HTML। हम एक इसको सेव कर देंगे किस नाम से, लॉगिन डॉट HTML से। ये हमारी HTML वाली फाइल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉगिन पेज डिजाइन कर लेंगे। तो लॉगिन पेज डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। बोलो भाई, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म टैग का यूज करेंगे। फॉर्म के अंदर हम टेबल टैग का यूज कर लेंगे। ये आपको पता होगा ना कि अगर हम फॉर्म को फॉर्म को डिजाइन करने के लिए टेबल का यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करते हैं, तो फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं वो रो और कॉलम में प्रॉपर वे में क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। तो जो हमारा फॉर्म दिखेगा वो प्रॉपर, मतलब थोड़ा सा उसका लुक अच्छा हो जाता है। नहीं तो होता क्या है कि इधर उधर एलिमेंट जो होते हैं फॉर्म के, चाहे लेबल हो गया चाहे टेक्स्ट फील्ड हो गया, जो हम बनाते हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर टेबल का यूज करते हुए बनाएंगे तो जो हमको फॉर्म दिखेगा, फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स दिखेंगे, लेबल वगैरह, वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज दिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर रो होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग, एक सिस्टम हैंग कर रहा है।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, टीडी होता है। बोलो भाई, यही होता है कि नहीं होता है? तो हम इसमें लॉगिन इस लॉगिन पेज में, जो हम लॉगिन के लिए फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं या पेज डिजाइन कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, मतलब दो ही फील्ड होंगे। एक होगा यूजर नेम का और एक होगा पासवर्ड का। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो रो बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, यूजर नेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर नेम के आगे क्या लिख बनाएंगे, इनपुट टाइप का यूज करेंगे। यहाँ टाइप में क्या पास कर देंगे, टेक्स्ट। बोलो भाई, यही पास करेंगे नहीं करेंगे? और इसको इस फील्ड का एक नाम दे देंगे, नाम दे देंगे यू नेम। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। दूसरे में आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो दूसरा वाला रो बनेगा उसमें पहला वाला ऑप्शन किसका होगा, पासवर्ड का। और यहाँ पे हम लोग कौन सा फील्ड बनाएंगे, पासवर्ड वाला फील्ड बनाएंगे। और यहाँ पे नेम, इसको आइडेंटिफाई करेंगे किसके नाम नाम से, इसको नाम देते हैं पास। इस फील्ड को नाम क्या देते हैं, पास। अब हम क्या करेंगे, एक रो और बनाएंगे। टीटी नाम का। और इसमें हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। आप लोग अगर पढ़े होंगे एचटीएमएल तो कॉल स्पैन का मतलब पता होगा। दो कॉलम को मिला के हम एक सिंगल सेल बनाएंगे। दो सेल को मिला के हम क्या करेंगे, एक सिंगल सेल बनाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सबमिट बटन बनाने वाला हूँ। कौन सा बटन, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक सबमिट बटन। सबमिट बटन कैसे बनता है, जब टाइप में हम क्या पास कर देते हैं, सबमिट। और यहाँ पे क्लिक लिख देते हैं। क्लिक का मतलब क्या हो गया, क्लिक का मतलब ये हो गया कि बटन जो बनेगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक। अच्छा, यहाँ पे नेम नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट। लो, सबमिट वाला बटन जब बनाते हैं तो क्या पास करते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू में जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम इस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे आएंगे और रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि हम वेब ब्राउजर से हम एचटीएमएल की फाइल को, मतलब सर्वलेट के अंदर वेब ऐप के अंदर जो वेब ऐप के अंदर हम एचटीएमएल सीएसएस की फाइल बना रहे हैं, उन सारी की सारी फाइलों को ब्राउजर डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। हमको किसी प्रकार का कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस लॉगिन वाले पेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, देखें। यही तो डिजाइन किया था। ये थोड़ा सा इसको और, इसको चाहे तो आप सेंटर में भी ला सकते हैं, इसको आप चाहे तो सेंटर में भी ला सकते हैं। और इसके टेबल के ऊपर बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीएसएस में जानते होंगे हम इंटरनल सीएसएस का यूज कर सकते हैं। याद है इंटरनल सीएसएस, मैंने ये सब चीजें पढ़ाया हुआ है। इंटरनल सीएसएस में क्या करते हैं, हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग ओपन करते हैं, टेबल टैग लगाएंगे और कॉमा करके क्या करेंगे, टीडी टैग। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। बॉर्डर बॉर्डर में क्या देते हैं, सबसे पहले हम बॉर्डर का विड्थ देते हैं, बॉर्डर का स्टाइल देते हैं, फिर बॉर्डर का कलर देते हैं। बोलो भाई, यही देते हैं कि नहीं देते हैं? और उसके बाद बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो हट जाए तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, जिसकी वैल्यू हम क्या पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सिंपली आके यहाँ रिफ्रेश करना है, आपको सारा असर दिख जाएगा। बोलो भाई, दिख गया कि नहीं दिख गया? अच्छा, ये बटन देखो कहाँ दिख रहा है, इधर कॉर्नर पे दिख रहा है। इस बटन को सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस ऐड कर देंगे। इनलाइन सीएसएस वगैरह ये सब हमने बेसिक आपको पढ़ाया हुआ है।
यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, सेंटर। अब ये देखो, ये हमारा बटन हमारा सेंटर में आ गया। बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? बटन हमारा सेंटर पे आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये बॉर्डर हटा दे कि रहने दें? बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, इसको टेबल के रो से ही हटा दो। इसको, ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। ये तो हमारा फॉर्म हो गया, इसका बॉर्डर अगर, अच्छा फॉर्म को भी अगर बीच में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ पे एक टैग यूज कर लीजिए, डिव टैग। डिव टैग पढ़े कि नहीं पढ़े? अब इसी के अंदर उसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे डिव का बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पर ये पूरे बॉक्स का ले ले रहा है। चलिए, अभी बॉक्स वगैरह बाद में बनाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बन गया है। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कैप्शन ऐड कर दीजिए। कैप्शन पता है? एक कैप्शन टैग होता है जो टेबल के साथ यूज होता है। किस लिए? लॉगिन, टेबल के ऊपर कैप्शन लगाने के लिए हम यूज करते हैं। आ गया ना? अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। सुने ध्यान से, इस फॉर्म के अंदर जब हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम क्लिक वाले बटन पर क्लिक करें, तो ये डाटा किसके पास चला जाए, सर्वर के पास। ये डाटा किसके पास चला जाए, सर्वर के पास चला जाए। सर्वर क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, उस सर्वलेट क्लास को सर्च करेगा जो इसके इस फॉर्म से भेजे गए डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ध्यान समझिएगा, इस फॉर्म के माध्यम से हम जो कुछ भी डेटा एंटर करेंगे वो किसके पास पहुंचेगा,
सर्वर के पास पहुंचेगा। अब सर्वर क्या करेगा, ये उस सर्वलेट क्लास को एग्जीक्यूट करेगा जो इस फॉर्म से भेजे गए डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। भाई कोई कोई सर्वलेट वाली क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई सर्वर उस डेटा को रिसीव करके क्या करेगा, सर्वर कुछ कर पाएगा, सर्वर तो फाइनली मेनली एग्जीक्यूट करता है किसको, सर्वलेट वाले क्लास को ना। अब ये कौन सी सर्वलेट वाली क्लास एग्जीक्यूट होगी, थोड़ा ध्यान सुनिएगा इधर। ये क्या करेगा, एप्लीकेशन सर्वर उस सर्वलेट क्लास को एग्जीक्यूट करेगा जो इस फॉर्म द्वारा भेजे गए डेटा को क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो आप बताओ क्या हमने वो सर्वलेट वाली क्लास बनाया हुआ है, अभी हमने नहीं बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस सर्वलेट वाली क्लास को बनाएंगे जो इस फॉर्म से भेजे गए डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। आइए बनाते हैं, आइए बनाते हैं सर्वलेट वाली क्लास। तो सर्वलेट वाली क्लास कैसी क्लास होती है, जावा की क्लास। चाहे चाहे सर्वलेट वाली क्लास बनाइए चाहे जावा वाली क्लास बनाइए, उसको हम कहाँ सेव करते हैं, तो जावा रिसोर्स के अंदर एक एसआरसी नाम का फोल्डर होता है। जावा जावा के अंदर क्या होता है, जावा रिसोर्स के अंदर एक एसआरसी नाम का फोल्डर होता है। इसी एसआरसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और कहा जाएंगे, सर्वलेट पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैकेज का नाम दे दिया P1 और क्लास का नाम क्या दे दिया, लॉगिन। क्लास का नाम क्या दे दिया, लॉगिन। देखिए लॉग का L कैपिटल है और इनका I भी कैपिटल है, से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आई स्मॉल कर दिया, फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये हमारी हो गई सर्वलेट वाली क्लास, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, सर्वलेट वाली क्लास हो गई। अब इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है कि जो डाटा भेजा जा रहा है किसके द्वारा, फॉर्म के द्वारा, वो डेटा किसके पास आनी चाहिए, इस सर्वलेट वाली क्लास के पास आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमको जरूरत नहीं है वो सब हटा देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, देखो दो मेथड है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। हम कौन सा मेथड यूज करें, डू गेट वाला यूज करें कि डू पोस्ट वाला मेथड यूज करें। तो ये चीज हमको बताना पड़ेगा कहां से, फॉर्म से। कहां से बताना पड़ेगा हमको, फॉर्म के अंदर से। जैसे देखो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट होता है क्या, एक्शन। एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वो नाम देंगे जो कि यूआरएल में हम हिट करेंगे। यूआरएल का जो नाम देंगे, जब वेब ब्राउजर से आप उस सर्वलेट वाली क्लास को एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ देंगे ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझिए, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे एचटीएमएल वाली फाइल को। किसको एक्सेस करेंगे, जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो किसको एक्सेस करेंगे, एचटीएमएल वाली फाइल को। तो जब एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर हम सबमिट वाले बटन, क्लिक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये कौन सी सर्वलेट वाली क्लास को कॉल करेगा, ये नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ क्लास का नाम नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लास का नाम नहीं देंगे, हम यूआरएल का नाम देंगे। जो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वलेट वाली क्लास के अंदर वेब सर्वलेट एनोटेशन के अंदर जो नाम होगा हम वही देंगे, क्लास का नाम नहीं। हम क्या देंगे यहाँ पे, जो वेब सर्वलेट एनोटेशन के अंदर हम जो नाम देंगे ये नाम, और एक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये क्या करेगा, उस सर्वलेट का, उस सर्वलेट क्लास को उस सर्वलेट वाली क्लास को कॉल करेगा जिसके वेब सर्वलेट एनोटेशन में क्या लिखा होगा, जो नाम हम यहाँ पे देंगे। अच्छा अगर आप वेब सर्वलेट एनोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो, वेब डॉट एक्सएमएल वाली फाइल यूज कर रहे हो, तो वहां पे यूआरएल पैटर्न टैग के अंदर जो नाम देंगे वो नाम यहाँ के नाम से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या नाम दे दें, लॉगिन ही रख लो, ठीक है। अच्छा मेथड भी एक एट्रीब्यूट और यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, मेथड। मेथड में हम या तो यूज करते हैं गेट या तो यूज करते हैं पोस्ट। मेथड में या तो हम यूज करेंगे क्या, गेट, या तो यूज करेंगे पोस्ट। तो जब यहाँ मेथड में हम गेट ही लिखते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ सर्वलेट वाली क्लास में कौन सा मेथड यूज करते हैं, डू गेट। कौन सा मेथड यूज करेंगे, डू गेट। और जब यहाँ से मेथड हम पास करेंगे क्या, पोस्ट, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ सर्वलेट वाले क्लास में डू पोस्ट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है,
हम डू गेट कब यूज करेंगे और डू पोस्ट कब यूज करेंगे। अच्छा मान लो हमने फॉर्म डिजाइन नहीं किया है और इसके बावजूद हम एचटीटीपी सर्वलेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तब बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डू गेट। तब डू पोस्ट करोगे तो एरर शो करेगा। पर यहाँ तो हमने फॉर्म डिजाइन किया है ना, अभी मेथड में क्या पास कर रहे हैं, गेट पास कर रहे हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अगर मेथड में पास पोस्ट कर देते, मेथड में क्या पास करते, पोस्ट, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड ओवरराइड करते, डू पोस्ट। तो यहाँ पे चूंकि हमने डू गेट किया है तो बाकी को हम हटा देंगे, बस हमको कौन सा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट लिखा ना, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट है और एक एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो इंटरफेसेज हैं, एक है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एक है एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। हमको करना क्या है, फॉर्म से जो डेटा आएगा उसको क्या करना है, रिसीव करना है। ध्यान देना, फॉर्म कहाँ पे है, ब्राउजर पे है, यानी क्लाइंट कुछ डेटा भेज रहा है किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर के पास, क्लाइंट का मतलब ब्राउजर, क्लाइंट का मतलब क्या है, ब्राउजर। ब्राउजर कुछ डेटा भेज रहा है किसके पास, सर्वर के पास। अब सर्वर उस डेटा को रिसीव कैसे करता है, तो उसके लिए हमको मेथड की जरूरत पड़ती है, गेट पैरामीटर। एक मेथड यूज करते हैं किस नाम का, गेट पैरामीटर, और वो मेथड कहाँ पे है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया गया। तो हम उस मेथड को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट। अच्छा जब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड देना होता है तो उसके लिए हमको जो जो मेथड्स चाहिए वो सारे मेथड आपको कहाँ मिलेंगे, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स में। तो इस बार हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक मेथड होता है गेट पैरामीटर नाम का, एक मेथड होता है किस नाम का। अब बताओ, ये गेट पैरामीटर नाम का मेथड क्या करेगा, उस फॉर्म से वैल्यू उठाएगा जिसकी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या पास किया होगा, यूनेम। अरे बोलो भाई, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट यूजर नेम का जो हमने इनपुट फील्ड बनाया था उसमें नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या पास किया था, यूनेम। ये जो नाम होगा वही देना चाहिए, देना। अच्छा ये जो मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही फिर से फिर से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, दूसरा वाला बताइए, दूसरे वाले का क्या नाम था, पास था, तो यहाँ पे पास पास कर देंगे। और ये भी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की। और यहाँ पे भी वैल्यू हम क्या देते हैं, पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यू को हम कहाँ प्रिंट कराएंगे, मन करे तो कंसोल पे प्रिंट करा लो और मन करे तो ब्राउजर पे प्रिंट करा लो। तो ब्राउजर पे प्रिंट कराने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका, प्रिंट राइटर का, क्योंकि प्रिंट राइटर की हेल्प से ही हम ब्राउजर पे लिख पाएंगे ना। अच्छा उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स के अंदर जो सेट कंटेंट टाइप का मेथड होता है, बोलो भाई जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो ये स्पेसिफाई करता है कि जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, रिस्पॉन्स के रूप में जो हम फाइल दे रहे हैं वो किस टाइप की फाइल है, तो टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल टाइप की फाइल होगी। अब यहाँ पे करिए, प्रिंट राइटर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट, अरे क्या है, गेट राइटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये आईओ पैकेज के अंदर डिफाइन है, तो हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो आईओ पैकेज भी हम अपना एक्सेस हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बोलिए भाई, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम हेडिंग टैग के अंदर क्या लिख देंगे, हेडिंग टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे H1 यूजर, और यहाँ प्लस में क्या पास कर देंगे,
दूसरी वाली वैल्यू कहाँ पे आई है? इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। अब हम आते हैं कहाँ पे? अपने फॉर्म पे। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे आएंगे। दोनों दोनों सेव कर लीजिएगा। हमारी एचटीएमएल वाली फाइल भी सेव है और सर्वलेट वाली क्लास भी क्या है? सेव है। एक चीज थोड़ा सा हम चेक कर लें, यहाँ पे क्या नाम दिया हमने? लॉगिन। और यहाँ पे सर्वलेट वाले क्लास में क्या लिखा है? देखो कैपिटल में लॉगिन है। वेब सर्वलेट में क्या लिखा है? कैपिटल में लॉगिन है। तो यहाँ पे स्मॉल में एल कर दीजिएगा, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक्शन के अंदर जो नाम लिखा है आपने और यहाँ पे नोटेशन में जो नाम लिखा है, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम इसी प्रोजेक्ट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन आए जाएंगे, रन ऑन सर्वर, सर्वर के पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। यहां से हम किसको एक्सेस करेंगे? लॉगिन डॉट एचटीएमएल को। ये हमारा फॉर्म आ गया। यहाँ पे नाम दे देते हैं विकास, और सॉरी आईडी में देते हैं 1991। ठीक है, आईडी हमने क्या दे दिया? 1991। क्लिक करते हैं। देखो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? हम लॉगिन फॉर्म के माध्यम से जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो किसके पास पहुंच रहा है? सर्वर के पास पहुंच कर रहा है। सर्वर क्या कर रहा है? उस डेटा को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद फिर उसको फिर से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं। रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड के रूप में हमको क्या भेज रहा है? यूजर का नाम और पासवर्ड। और एक नोटिस करने वाली बात और है, ध्यान दीजिएगा। जब हम फॉर्म के अंदर मेथड यूज करते हैं क्या? गेट। जब फॉर्म के अंदर हम मेथड यूज करते हैं क्या? गेट। तो यूआरएल में देखो भाई, उसका वैल्यू भी शो, जो हम वैल्यू फॉर्म के थ्रू पास कर रहे हैं। मतलब यू नेम का मतलब पहला वाला फील्ड, पहले वाले फील्ड का नाम, उसकी वैल्यू। दूसरे वाले फील्ड का नाम, उसकी वैल्यू। ये यूआरएल में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि आईडी पासवर्ड की प्राइवेसी होनी चाहिए। तो जब मेथड हमारा गेट होता है, जब हम गेट मेथड का यूज करते हैं, तो नेविगेशन बार में फॉर्म एलिमेंट द्वारा भेजे गए डेटा क्या होते हैं? शो होते हैं। और अगर यही मेथड हमारा क्या होता है? पोस्ट होता, तो ये डाटा हमारा शो नहीं करता। आइए चेक करते हैं। मैं मेथड कौन सा यूज करूंगा? पोस्ट। ठीक है। और अब अगर यहाँ मेथड आपने चेंज किया है, तो बोलो भाई यहाँ पे भी मेथड चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? इसी पे राइट क्लिक करते हैं, और सोर्स में आएंगे, ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स। यहाँ पे देखो डू पोस्ट नाम का मेथड है कि नहीं है? बोलो भाई। हम इस मेथड को क्या कर लेंगे? ओवरराइड कर लेंगे। देखो भाई, डू पोस्ट वाला मेथड आ गया नहीं आ गया? बोलिए भाई। अब हम क्या करेंगे? यहां से इसको हटाएंगे, और ये जो मेथड है, इसको पूरा का पूरा हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, और कॉपी करके किसमें पोस्ट कर देंगे? डू पोस्ट वाले में। अब इस मेथड का काम खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्यों? हो गया ना? अब हमें इस बार मेथड हमारा क्या हो गया? डू पोस्ट हो गया। मेथड हमारा क्या हो गया? डू पोस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर मेथड में क्या पास किया है? डू पोस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्म के अंदर हमारा वो डेटा जो शो हो रहा था, अब वो नहीं शो होगा। फिर से हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करेंगे। मोहन 1000। क्या फॉर्म के अंदर डाटा शो हो रहा है? बोलो भाई। फॉर्म के देखिए यूआरएल में क्या वो डेटा शो हो रहा है जो हमने फॉर्म के थ्रू भेजा है? यही अंतर होता है गेट और पोस्ट वाले में।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉगिन पेज बना के हम इजिली उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बताएंगे कि इसी डेटा को हम ब्राउजर पर नहीं शो कराएंगे, इसी डेटा को हम ले आके कहाँ पे स्टोर करेंगे, डेटाबेस। इसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर दो फील्ड बनाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड नाम का, और उस टेबल के अंदर इस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज फिलहाल इतना ही बना के इसको चेक कर लीजिए, ठीक है।